भोली बाबा साहब की, भोली बुद्ध भगवान की। तो जो एकलव्य के पिता, इनके पिता का नाम क्या था और इनकी मैया का नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे और इनका बचपन का नाम क्या था, और ग्राम सबल जो राजा हैं, ये राजा हिरणाधेनु है। इनका नाम है हिरणाधेनु। और इनकी जो महारानी है इनका नाम सुलेखा है। कहाँ के रहने वाले हैं सुनो। श्रृंगी बेरपुर ग्राम के सुंदर धाम बसे राजधानी। निषाद राजा हुई गए रे के भूत बड़े सो ज्ञानी। भूप बड़े सुज्ञानी, बड़े सुज्ञानी, बड़े सुज्ञानी, बड़े सुज्ञानी। निषाद राजा हुई गए रे के भूत बड़े सुज्ञानी। जगी पद बिरता नारा सुलेखा रानी, सुलेखा रानी, सुलेखा रानी। और अभियोदन एक पुत्र के इनको है राजधानी। बड़े आदर्श राजा हैं ये। हिरणाधेनु नाम है और इनकी जो महारानी है उनका नाम है सुलेखा। ये आदिवंशी राजा हैं। ये मूल निवासी राजा हैं। और ये कौन से वर्ग में आते हैं? निषाद हैं जी। निषाद जानते हो कौन होते हैं? मल्लाह। ये भी सूतवर्ण में आते हैं। ये निषाद वर्ग के राजा हुए हैं। और इनके पुत्र का नाम है अभियोधन। और अभियोधन धीरे 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 जब सयाना हो जाता है, जब सयाना हो जाता है तो वही अभियोधन इधर महाराज हिरणाधेनु रानी सुलेखा का राज दरबार लगा हुआ है। राज दरबार में महाराज हिरणाधेनु और सुलेखा रानी बैठी हुई हैं। तब तक होता है क्या, इनका जो पुत्र है अभियोधन आज अपने पिता और अपनी मैया से मिलने के लिए चलता है। आज अभियोधन अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं, चलते हैं। कैसे जा रहे हैं भैया? और सुमित बहुत बड़ा सुना था, 10 रुपए देते हैं। जय भीम जय भारत। लहू जिनका नाम है, हमारे रंगों में तेवर भी उनका वरदान है। शान से जीना सिखाया जिन्होंने हमें, डॉक्टर अंबेडकर उनका नाम है। अरे नए पल की देर लगाई,
तेरे लगाई, राजा से मिलबे को जाई। अब योधन आगे को बढ़ गो जाई, बबलू तुमको रहो बताई। आज जो अभियोदन है महाराज हेड़ा धेनु का पुत्र, आज घूमते 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 उनके पिता अभियोधन, उनके पिता हेड़ा धेनु और मैया सुलेखा के पास चलते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि जो इनका बचपन था, ये धनुष विद्या सीखने के लिए, ये जंगल में धनुष विद्या सीखने के लिए जाया करते थे। आज अपने हाथों में धनुष बाण लिया है अभियोधन ने और अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, आनंद करो। माता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महाराज हेड़ा धेनु कहने लगे, बेटा अभियोधन, कहिए पिताजी। आज राज दरबार में कैसे आना होगा? पिताजी बोलो। आने का अगर कारण हमसे पूछ रहे हैं आप, हाँ, तो आने का कारण पिताजी ये है कि मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। अरे अरे क्या बात कर रहे हो? धनुष विद्या सीखने के साथ और तुम धनुष विद्या सीखना चाहते हो? जी पिताजी, बोलो। जो गुरु द्रोणाचार्य का मैंने नाम सुना है, हाँ हाँ हाँ, हम उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए पिताजी। सुनो बेटा, कहिए पिताजी। हेलो तुम्हें नहीं मालूम है, हेलो हेलो, बेटा अभियोधन, कहिए पिताजी। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। मैं राजा तो हूं, लेकिन हम शूद्र वर्ण में यहां पर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते हैं। और जिसका नाम आपने लिया है गुरु द्रोणाचार्य, जी, गुरु द्रोणाचार्य ये सवर्ण जाति से है, जो शूद्र वर्ण के बच्चों को धनुष विद्या नहीं सिखाएगा। तुम क्यों बाबरे हुए हो? अरे पिताजी, बोलो। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक गुरु कह के रहा हूं। लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, उसके लिए शिष्य सभी बराबर होते हैं। और आप ये कह रहे हैं, क्या नहीं बताएंगे? तुम्हें बेटा नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम है पिताजी? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, तुम शूद्र वर्ण में हो, हम शूद्र वर्ण में हैं, हमें धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे। तुम धनुष विद्या सीखना चाहते हो हाँ और गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखाएगा? सुनो, क्यों नहीं सुनाएगा? तुमने महाभारत सुनी है? तुमने कभी महाभारत सुनी है? नहीं पिताजी। देखिए मेरे माताओं बहनों मेरे भाइयों, महाभारत की आप लोगों को बात बता दूं। महाभारत कहती है शूद्र राजा नहीं बन सकता है। महाभारत कहती है शूद्र राजा नहीं बन सकता है। और गीता कहती है शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की गुलामी करनी चाहिए। बेटा तुम्हें नहीं मालूम है? इससे पिताजी हमारी धनुष विद्या सीखने में इससे क्या मतलब है?
आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं, और सुनिए, रामायण कहती है शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने पर उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अरे पिताजी, आप अपनी राज्य में रहते हैं, इसलिए आपको बस यही समझ में आता है। आप हमें ज्ञान जो हम करना चाहते हैं उसमें आप क्यों हमें रोक रहे हैं? हमें पिताजी आज्ञा दे दो आप। और सुनो बेटा, वेद कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए और इसलिए वो नीच है, इसलिए तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखाएगा। तुम क्यों पागल हो गए हो? धनुष विद्या गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें नहीं सिखाएंगे। पिताजी, बेटा, क्या मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? पिताजी, आप मुझे आज्ञा दे दो पिताजी। और सुनो, वेद कहते हैं शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, ठाकुर पंडित बनिया की। और सूत वर्ण में आप लोग जानते हैं मनु के विधान के अनुसार। और सुनिए अभियोधन बेटा, कहिए पिताजी। पुराण ये कहते हैं शूद्र केवल गुलामी के लिए पैदा होते हैं। मनोज कुमार गौतम बड़ा सुनाता, ये 50 रुपए देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, मंगल कामना करता हूं, जय मंगल हो। और रामचरितमानस कहती है, क्या कहती है? शूद्र को पीटना चाहिए। और तुम कहते हो मैं धनुष विद्या सीखने के लिए जाऊंगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। क्या लिखा है पिताजी? सुनो, बोलिए। अरे ढोल कमार सूत्र पशु नारी, ढोल कमार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने कि ढोल कमार सूत्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। और तुम कहते हो कि मैं धनुष विद्या सीखूंगा और गुरु द्रोणाचार्य बनाऊंगा। ढोल जानते हो, जैसे भैया हमारे ढोलक बजा रहे हैं, ढोल को जब तक पीटा ना जाए तब तक ये आवाज नहीं देती है। गमार को जब तक पीटा ना जाए, ढोल गमार सूत्र में 6656 जातियां आती हैं। ढोल गमार सूत्र पशु नारी, पशु और नारी को इनको हमेशा पीटना चाहिए। सकल ताड़ना के, ताड़ना मीन्स होता है पीटना, इनको हमेशा पिटाई लगानी चाहिए। और जब तक इनकी पिटाई ना लगाई जाए तब तक ये ठिया ठिकाने पे नहीं आते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास ने एक और लिखा है। क्या लिखा है पिताजी? पूज है विप्र सकल गुणहीना, पूज है विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ने बिन गुण ज्ञान प्रवीणा। लिखा है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, समझे? पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न बिन ज्ञान प्रवीणा। यानी
पूज है विप्र, विप्र माने ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कैसा भी हो, चाहे वो नीच काम करता हो, लेकिन वो पूजनीय है। शूद्र कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। और तुम कह रहे हो मैं धनुष विद्या सीखूंगा। अरे पिताजी, बेटा आपका कहने का मतलब है हाँ अरे पिताजी, आपका जो कहने का मतलब है हाँ वो पुराण रामायण किसी ने लिखी है, लेकिन इन्होंने तो नहीं लिखी है। और हाँ, पिताजी, हाँ अगर आप हमें आज्ञा नहीं देंगे तो पिताजी हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। पिताजी बेटा अभियोधन, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं, तुम धनुष विद्या ना सीखो। अगर तुम धनुष विद्या सीखने के लिए जाओगे तो गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखाएगा। क्यों तुम बावरे हुए हो, क्यों तुम हैरान हो, क्यों परेशान हो? अरे पिताजी, बेटा अब क्यों नहीं मान रहे हो? मैं आज्ञा नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारी मैया बैठी हैं। अगर तुम्हारी माँ आज्ञा दे दें तो तुम जा सकते हो। बेटा मैं तुमको आज्ञा नहीं दूंगा धनुष विद्या सीखने के लिए। अरे मैया, तुम तो कुछ पिताजी को समझाओ। मैं विद्या सीखना चाहता हूँ मैया, और मैंने अगर विद्या न सीखी तो मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। मैया, मेरा सपना है धनुष विद्या सीखना। मैया देखिए बेटा अभियोधन, अभी तुम्हारे पिताजी बार बार तुमको समझा रहे थे कि बेटा धनुष विद्या मत सीखो, क्योंकि हम आप शूद्र वर्ण में हैं, हमें आपको विद्या सिखाने का कोई नहीं सिखाएगा। और तुम बार बार तुमको समझा रहे, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मान रहे हो। और ललित कुमार सुनाता बड़ा, ये 50 रुपए देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, जय मंगल हो। मैया बेटा आप कहती हैं कि वो धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैया अगर तुम्हारी और पिताजी की आज्ञा हो जाए तो हम उन गुरु के पास जाएंगे। अगर हमें सिखाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं सिखाएंगे तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। लेकिन मैया मेरी आखिरी गुजारिश है, पिताजी से आज्ञा करवा दो ना मैया। बेटा अभियोधन, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा कि बेटा नहीं माना धनुष विद्या सीखने के लिए, जाओ तुम धनुष विद्या सीख सकते हो, ये हमारी आज्ञा है। मैंने बार बार आपको समझाया है, लेकिन आप नहीं माने। इसलिए अगर तुम्हें धनुष विद्या सीखना है तो जाओ, मैं आज्ञा देता हूं, तुम धनुष विद्या सीखो जाके। ठीक है मैया, मैया के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, आनंद करो। उसी समय मेरे धम्म बंधुओं, आज अभियोधन है, आज अपने पिता और माँ का आशीर्वाद ले लेता है, और आशीर्वाद लेकर के आज धनुष विद्या सीखने लगता है। और इधर होता है क्या, गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 पांडवों को लेकर के एक निर्जन वन में